दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज एक फिर और एक नोटिस को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये रेलवे बोर्ड के ओर से निकाला गया नोटिस है और इसमें टेक्नीशियनों के लिए विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं या कुछ करेक्शन किया गया है या उनके द्वारा कुछ सुधार किया गया है। आइए उसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारे सम्मुख लेटर है और इसमें क्या क्या लिखा है उसे हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये आरबीई नंबर वगैरह है और न्यू दिल्ली से निकला है 14/6/2024 को। और ये द जनरल मैनेजर पी, मतलब पूरे जनरल मैनेजरों को ये लेटर निकाला गया है। और देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है उसे हम देखते हैं। और सब्जेक्ट की अगर हम चर्चा करें तो अवेन्यू ऑफ प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन एसएनटी डिपार्टमेंट। अब देखिए, इसमें एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए ये प्रमोशन कोटा के अंतर्गत भी निकाला गया था और ये नोटिस भी निकाला गया है कि उसमें से कुछ सीटों को प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगी और कुछ ओपन मार्केट में भरा जाएगा ग्रेड 3 की टेक्नीशियन के लिए। उससे रिगार्डिंग ये लेटर निकाला गया है। पहले क्या होता था, जो 12th प्लस पीसीएम है, जिनके पास आईटीआई नहीं है, तो वो भी एलिजिबल हो जाते थे एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए, जिनके पास पीसीएम होता था। तो वो एलिजिबल हो जाते थे और डायरेक्ट उनको टेक्नीशियन का पद मिलता था जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे। परंतु उससे क्या हुआ, उससे ये है कि अब इन्होंने थोड़ा चेंजेस कर दिया है। सीटों का वितरण भी अलग कर दिया गया है। जैसे ओपन मार्केट में पहले था कि 50% निकाली जाती थी वैकेंसी ओपन मार्केट से और 50% डिपार्टमेंटल के थ्रू उसमें से और निकाल दी जाती थी। जैसे कुछ एलडीसी के तहत निकाल दी जाती थी, कुछ जीडीसी के तहत निकाल दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से वैकेंसी निकाली जाती थी। अब क्या किया है इन्होंने ये जो ओपन मार्केट की वैकेंसी थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है और ओपन मार्केट की वैकेंसी को कम कर दिया है और सीटों का वितरण भी कुछ कम कर दिया गया है। और उसी को हम देखते हैं। अब देख लीजिए, रेफर नंबर ये लिखा हुआ, बोर्ड लेटर नंबर वगैरह है, डेट वगैरह दी गई है। ठीक है, पीएनएम मीटिंग और ये एआईआरएफ के द्वारा इनको एक लेटर दिया गया था रेलवे बोर्ड को, तो उन्होंने उस पर कंसीडर विचार किया और ये कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं इसकी भर्ती से रिगार्डिंग। क्योंकि देखिए, ओपन मार्केट में क्या है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी जाता है और इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। क्योंकि जिन कर्मचारियों के पास, मतलब जिन छात्रों के पास, एस्पिरेंट के पास आईटीआई नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आईटीआई होना चाहिए और जब एक ट्रेड यही ऐसी है जिसमें आईटीआई नहीं होता। अगर आपके पास 12th के साथ पीसीएम है, 12th के साथ आपके पास पीसीएम है, तो आप फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्ट टेक्नीशियन 3 बन सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता था ओपन मार्केट वाले अभ्यर्थियों को। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। अब देखिए, एक्सटेंडिंग प्रोविजनल ऑफ पारा 151 का 151 के 1 में इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, मतलब IREM वॉल्यूम 1 में पोस्ट और कैटेगरी के बारे में बताया गया था कि टेक्नीशियन 3 जो एसएनटी डिपार्टमेंट में आता है उनके लिए क्या क्या है, उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या थी, उसके बारे में ये दिया गया है कि इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होती थी कि 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड निकालती थी, जो आरआरबी जिसको बोलते हैं, आरआरबी के थ्रू निकाला जाता था। ओपन मार्केट की भर्ती रहती थी 50% और 50% ये क्या करते थे, प्रमोशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टाफ अंडर, तो प्रमोशन के अंतर्गत देते थे 50%। तो इसमें देखिए 50% शॉर्टफॉल अगेंस्ट करते थे। और ये क्या होता था, क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, जो स्टाफ है उनके पास अगर क्लास 10th की डिग्री है तो वो भी फिल कर सकते थे डिपार्टमेंटल के अंतर्गत। और इसमें ये कहा गया है कि 22/5/2002 के नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 10th, मतलब जो इससे पहले की भर्ती हैं, जो इससे पहले के बहुत पहले की भर्ती है, उनके पास क्या है कि 10th की मार्कशीट भी नहीं है, मतलब वो बहुत कम बेस पे भर्ती हुए थे या ज्वाइन हुए थे, तो वो रेलवे एम्प्लॉय थे। ग्रुप डी में अगर स्टाफ है, कार्यरत हैं, तो उनको भी हम एक मौका दिया जाएगा इसमें भर्ती में भरने के लिए। क्योंकि कुछ वैकेंसी में क्या रहता है कि मार्कशीट वगैरह मांगते हैं। जैसे जेई वगैरह में भी अब क्या है, धीरे धीरे आईटीआई का क्रेज आ रहा है, तो उसमें जेई के लिए जो डिपार्टमेंटल है उसमें आईटीआई होना अनिवार्य है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसीलिए टेक्नीशियन 3 के लिए इसमें 10th मांगा गया है या 10th दिया गया है। जो कुछ लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो यूनियन के द्वारा कंसिक्वेंट द डिमांड रेज बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन, मतलब ये AIRF के द्वारा इन्होंने क्या किया, ये डिमांड रेज की थी कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास 10th की मार्कशीट वगैरह नहीं है, जिनका क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है और ग्रुप डी में है, उनको भी एक मौका दिया जाए
कि वो भी टेक्नीशियन 3 बनने के इच्छुक हैं या उनके लिए भी कुछ सीटों का प्रावधान किया जाए ऐसा कि वो भी फॉर्म फिल कर सके। तो उससे रिगार्डिंग ये लेटर निकाला गया था, रेलवे बोर्ड ने इस पे कंसीडर किया है। देख लीजिए पीएनएम की जो मीटिंग हुई थी, आइटम नंबर ये 14/2018 फॉर मॉडिफिकेशन इन द अबव रिक्वायरमेंट पैटर्न। तो इन्होंने क्या कर दिया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट पैटर्न है, जो पहले जो भर्ती करते थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, स्टेबलिश पैरिटी विथ रिक्वायरमेंट पैटर्न इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, ऑल द मैटर हैज बीन एग्जाम बाय द बोर्ड। तो ये जो एग्जाम किया, जो एग्जामिन्ड है, मतलब उनके पास जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड, उन पे विचार विमर्श किया गया है और उन्होंने ये निष्कर्ष पे निकला है, कंसल्टेशन विद द टेक्नीशियन डायरेक्टरेट्स इट हैज बीन डिसाइडेड हैंसफोर्थ। तो उनके जो बोर्ड है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जो टेक्नीशियन 3 हैं ग्रेड पे 1900 है सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, अब उनका जो दायरा है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने दायरा अपना चेंज कैसे किया है, देखिए जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस थी, उन्होंने बोला कि ओपन मार्केट में अब हम नहीं देंगे, ओपन मार्केट में मात्र 25% देंगे। यह आपको दिया गया है कि ओपन मार्केट की भर्ती आरआरबी के थ्रू जो होती है वो 25% होगी और 25% लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम LDCE के अंतर्गत ली जाएगी, सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इन्होंने कंडीशन कुछ अप्लाई कर दी है। तो वही बताया गया है कि कैसे कैसे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए इनका पहला है असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी इक्विवेलेंट टू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3 थ्रू आरआरबी। तो उनके पास या तो उनके टेक्नीशियन 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट होना चाहिए, आरआरबी के थ्रू जैसे भर्ती में आते हैं वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो फिर दूसरा पॉइंट दिया कि हेल्पर शुड हैव कंप्लीट द लास्ट 3 ईयर सर्विस, मतलब लीस्ट, मतलब कम से कम, लीस्ट कम से, मतलब लीस्ट लिखा हुआ है कि कम से कम उनकी 3 साल की सर्विस होना चाहिए और उनकी जो उम्र है 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो भी फिल कर सकते हैं, जो आगे आगामी वर्ष में भर्तियां आएंगी उससे रिगार्डिंग है। तो यही बोल रहा है। और तीसरा पॉइंट है एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड थ्रू द सिलेक्शन प्लस ट्रेड टेस्ट। तो इनमें देखिए पहले क्या होगा, एग्जाम भी होगा और उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा, जैसे और डिपार्टमेंटल एग्जाम में होता है, वही बताएगा। और चौथा पॉइंट दिया द सिलेक्शन स्टाफ शैल अंडरगो ट्रेनिंग सेम एज डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो जिस प्रकार डायरेक्ट रिक्वायरमेंट या डायरेक्ट भर्ती वाले आते हैं ओपन मार्केट के अभ्यर्थी, तो उनका जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, तो ट्रेनिंग का पीरियड ये देखिए 52 वीक्स लिखा रहता है, जिसमें से 17 वीक उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं भेज दिया जाता है या BTC वगैरह में उनको 17 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है और 35 वीक जो होता है 35 हफ्ता उनको फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है, लाइन में भेज दिया जाता है, या वर्कशॉप वाले तो वर्कशॉप में सेक्शनों में भेज दिया जाता है। उस प्रकार से बताया जाता है। जैसे टेक्नीशियन वगैरह जो वर्कशॉप में ज्वाइन होते हैं तो उनका क्या होता है कि कुछ पढ़ाई जो होती है BTC में हो जाती है और कुछ जो फील्ड वर्क है उसके लिए सेक्शन में उन्हें भेज दिया जाता है। इसी प्रकार इनका भी है, जो सिलेक्शन के लिए अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा जो 17 हफ्ते की है, सिखाया जाएगा, फिर फील्ड वर्क में आपको 35 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। वही दिया गया है दिस अरेंजमेंट विल इंटेरली बी ऑपरेटिव फॉर 2 ईयर्स। तो ये जो अरेंजमेंट है वो 2 साल के लिए है एंड शेल बी रिवाइज आफ्टर 2 ईयर फॉर इट्स कंटिन्यूस, मतलब 2 साल के लिए है और उसके बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका रिव्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा, अगर ये सही लगा उनको तो ये कंटिन्यू रखेंगे। और लिखा हुआ रिमेनिंग प्रमोशन वैकेंसी अगेंस्ट 50% कोटा सेल कंटिन्यू टू बी फिल्ड एज एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन। तो जब तक ये और इंस्ट्रक्शन नहीं आता तो 50% ये ऐसी प्रकार प्रमोशनल वैकेंसीज के थ्रू भरा जाएगा, या हम ये बोले कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। तो अब ये बात है कि ओपन मार्केट में तो वैकेंसी कम आएगी। अगर हम मानते हैं कि अगर कोई वैकेंसी 100 आ रही तो उसमें से 25% जब आप ओपन मार्केट में दे रहे हैं तो मात्र 25 सीट आप ओपन मार्केट में दे रहे हैं, बाकी की 75% डिपार्टमेंटल दे रहे हैं। अब देखिए डिपार्टमेंटल में क्या होगा, डिपार्टमेंटल में अगर बहुत से लोग ज्वाइन कर गए तो उनके नीचे की जो सीट है ग्रुप डी की वो तो खाली हो जाएगी, वो तो खाली हो जाएगी। जब भर्ती आएगी तो उसमें आपको ग्रुप डी की सीटें बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके तो नए अभ्यर्थी ग्रुप डी में ज्वाइन होंगे। तो ये कुल मिला के जो इनके यूनियन के द्वारा किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ जो स्टाफ है ऑलरेडी सर्विंग एम्प्लॉय है उनके लिए है कि वो उनको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में चेंजेस कर दिया गया है इनके द्वारा, ताकि वो भी फॉर्म फिल कर सके और जल्द से जल्द ग्रेड 3 बन सके। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे क्रेज बनता जा रहा है कि ग्रेड 3 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे
चांसेस बनेगा जेई वगैरह बनने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, और इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।